Math with SP, sir. नमस्कार विद्यार्थियों। तो अब हम देखते हैं आज प्रश्नमाला 6। प्रश्नमाला 5 तक हमारा रिवीजन हो चुका है, ठीक है ना। तो इसमें देखो संतति और अवकलनीयता के टॉपिक आ रहे हैं, जिसमें आपके एक क्वेश्चन ही आता है 2 नंबर का, ठीक है। वैसे देखो 6 से लेकर 12 तक हमारे अवकलन की और समाकलन की जो प्रश्नमाला है वो 38 नंबर की है। इसमें से 2 नंबर का पार्ट ये भी है। तो पहले हम इसमें देखते हैं संतति का परीक्षण कैसे करते हैं। संतति का परीक्षण, ठीक है। संतति का परीक्षण के लिए हमें देखो पहले तो बाईं सीमा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें सूत्र हो जाएगा इसका। देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो हो, यानी यहां a माइनस लिख सकते हो, x टेंड्स टू a माइनस f a माइनस h, ठीक है। ये आपके जो x लेस देन जीरो वाला जो फलन होता है उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं दाईं सीमा कि दाईं सीमा में क्या होता है। दाईं सीमा है राइट हैंड लिमिट, इसमें x का मान है वो जीरो से बड़ा, मतलब जहां a है, मैं जीरो लेके बता रहा हूं, a ले लो यहाँ पे, a यानी 0 1 2 जिस पर भी आपको जांच करने के लिए पूछे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f a प्लस h, ठीक है। तो साध्यता का परीक्षण कैसे सिद्ध होगा कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए बराबर है। एफ ए का मतलब है जहां 0 1 पर जांच कर रहे हैं, तो x बराबर 0 वाला जो फलन है वो इसमें सम्मिलित किया जाता है। बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f a माइनस h, दाईं सीमा में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f a प्लस h। इसमें x लेस देन a वाला जो आपका फलन होता है उसको सम्मिलित करते हैं, इसमें जो x ग्रेटर देन a वाले को सम्मिलित किया जाता है, और एफ ए में x बराबर a, यानी 0 है तो x बराबर 0, 1 है तो x बराबर 1, उस फलन को लेके हल किया जाता है। जब ये तीनों आपस में बराबर हो तो उस पॉइंट पर जिस पर आपको पूछा जाता है उस पर फलन सतत होता है, ठीक है। अगर इनमें से एक भी अपरिभाषित हो, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी अनंत आ गई अपरिभाषित, तो आगे की आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, आप वही लिख दोगे कि इस पॉइंट पर फलन a सतत है, यानी a परिभाषित है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखो मापांक में दे रखा है कि f(x) बराबर मोड x प्लस मोड में x माइनस 1। तो जब मापांक में दिया होता है तो इसको हमें फलन के रूप में चेंज करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको रफ कॉपी का काम है, जो आपको रफ में देखना है, रफ कार्य कि मोड x, मोड में क्या होता है कि मोड कौन से पॉइंट पर 0 है वो पॉइंट हमें लेना है कि ये कौन से पर 0 होगा, जब हम x का मान 0 रखेंगे। तो एक लाइन बना लो, यहाँ पे देखो जैसे 0 है, ये किस पे होगा कि जहां x का मान अगर मैं क्या रखूं प्लस में 1 रखूं, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया x। तो 3 पार्ट बनेंगे इसके। देखो कैसे f(x) बनाता हूं मैं कि फलन के पहला पार्ट में लू, जब यहाँ x यहां रहा होगा तो x 0 से छोटा है और बराबर भी है, तो x लेस देन इक्वल टू 0, कंप्लीट। अब x अगर यहाँ पे है तो 0 से तो बड़ा हो गया, x 0 से बड़ा हो गया और 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा। अब यहाँ पे आपको बराबर नहीं लिखना, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम 1 पर पहुंचे नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट जब x यहां रहा होगा तो x का मान 1 से बड़ा और उससे बराबर होगा, ठीक है। ये 3 है, तो 3 स्थिति हमारे पास बनती है, ठीक है, कि एक तो x का मान 0 से जब छोटा और उसके बराबर है, जब x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, और x का मान 1 से बड़ा और उसके बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब x लेस देन 0 है, यानी 0 से भी छोटा है 1 से भी छोटा है, यानी दोनों पॉइंट है उनसे छोटा है, तो इसको हम दोनों को क्या लेंगे, बार मोड से माइनस में आएंगे, माइनस x, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा 1 माइनस 2x, क्या फलन आएगा 1 माइनस 2x, जब x का मान 0 से छोटा या उसके बराबर है। अब यहाँ पे अगर x है तो 0 से बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया मतलब यहाँ पे जहां 0 पे जो फलन है मापांक वो 0 हो रहा था, वो तो क्या आ जाएगा प्लस, और वो दोनों किस में आ जाएंगे माइनस में। तो यहाँ देखो x से x कट गया, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ x है तो 0 से भी बड़ा है 1 से भी बड़ा है, मतलब दोनों को क्या लिया जाएगा प्लस में, तो x और वो भी इनका चिन्ह कोई चेंज होगा नहीं, तो 2x माइनस 1,
2x माइनस 1। देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे मापांक वाले, उनको आपको ऐसे ही पहले हल करके फलन प्राप्त करना है, फिर आपको जांच करनी है। देखो ये तो था आपका रफ काम। अब आपको आंसर शीट में ये लिख देना है कि हमने ये निकाल लिया। अब किस पर जांच कर रहे हो? x बराबर 0 पर देखते हैं पहले। x बराबर 0 पर सातत्य की जांच, सातत्य की जांच। ठीक है, करो। पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसमें x लेस देन 0 वाला जो फलन है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस पर कोई माइनस वगैरह तो कुछ आएगा नहीं 0 पर, तो f 0 माइनस h। देखो सूत्र था ना कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f a माइनस h। ठीक है, उस सूत्र से। तो यहां पे जैसे मैं क्या करूं कि लिमिट x को यहां पे h को 0 की ओर अग्रसर करूं, तो जो f 0 माइनस h है, यानी इस फलन में जहां x है वहां मैं क्या रख दूं? 0 माइनस h। तो x 0 से छोटा, ठीक है, x 0 से छोटा किस तरफ है? ये रहा 1 माइनस 2x। तो यहां पे मैं देखो क्या रख दूं कि 1 माइनस 2x की जगह क्या आ जाएगा? 0 माइनस h, यानी x की जगह हमें मान रखना है। ठीक है, तो आगे क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो सरल करो इसको, 1 माइनस 2 इंटू 0, 0 ही होगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2h। ठीक है, अब क्या करो कि अब कर दो अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट। ठीक है, तो लिमिट जैसे ही अप्लाई करोगे तो 1 प्लस h की जगह में क्या रखना है? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किसका? लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो अब हम इसकी देखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी दाई सीमा, जिसमें x का मान 0 से हमें क्या लेना है? बड़ा लेना है। ठीक है, तो भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, था ना, x टेंड्स टू a प्लस और f है a प्लस h वाले सूत्र से। तो a की जगह हमें 0 रखना है। तो जैसे ही मैं इसको h की ओर अग्रसर करूं, s टेंड्स टू 0, तो ये मान कहां रखेंगे? यहां पे, कि इसमें x है वो 0 से क्या है? बड़ा। बड़ा मतलब x की तरफ चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे मान क्या है इसका? 1 है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। सीधा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट तो अप्लाई होगी नहीं, h का तो कोई मान है नहीं। ठीक, अब लास्ट है हमारा f0 यानी fa। ठीक है, f0 कहां पे? जहां पे 0 बराबर है, x के बराबर है। देखो यहाँ पे 1 माइनस 2x यानी 1 माइनस 2 इंटू 0 कितना आएगा? 1। तो देखो अतः लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है, फलन सतत है। तो इसी प्रकार से हम x बराबर 1 पर इसकी जांच कर लेंगे, ये सेम फलन ही काम आएंगे। ठीक है, तो आपने देखो इसमें तो जो x है का मान है वो 1 से छोटा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में ये लिया जाएगा। फिर इसमें बड़ा है तो ये राइट हैंड लिमिट में भी ये लिया जाएगा, f1 में, इन दोनों में ये फलन काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 1 पर इसकी जांच करनी। तो सातत्य में कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल सा है, बस ध्यान रख के आपको जैसे ये मोड वाला है और कईयों में आपको सीधा दिया हुआ मिल जाएगा। मोड है तो मोड को पहले आपको सरल करना है, यानी परिभाषित करना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में क्या है कि प्रदर्शित करना है कि फलन f(x) जो निम्न प्रकार परिभाषित है। अब ये जो ई वाला क्वेश्चन है कई बार आया हुआ है, ठीक है ना, तो ये हम देख लेते हैं। क्या है सॉल्यूशन नंबर 2 का? f(x) दे रखा है क्या कि e की पावर में 1/x, ठीक है, 1 प्लस e की पावर में 1/x। ठीक है, जहां पे x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक, और 0 में x बराबर 0 है। अब यहां पे देखो इसका क्या मतलब हुआ? x नॉट इक्वल टू 0, यानी हमें पता नहीं है कि x 0 से बड़ा है या उससे छोटा है। ठीक है ना, सिर्फ इतना पता है कि x 0 के बराबर नहीं है। x 0 के बराबर है तब इसका मान 0 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ये काम आएगा, राइट हैंड लिमिट में भी यही काम आएगा। किस पे जांच करनी है? 0 ही दे रखा है तो 0 पर ही जांच करेंगे। तो x बराबर 0 पर सातत्य की जांच, x बराबर 0 पर सातत्य की जांच। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? x लेस देन 0। ठीक है, देखो इसका सूत्र क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। ठीक, तो जैसे ही मैं इसको h की ओर अगर सर करूं, h टेंड्स टू 0,
तो ये मान कहां रखा जाएगा, इस फलन में रखो, e की पावर में 1/0 माइनस एच प्लस e की पावर में 1/0 माइनस एच। तो क्या बचेगा देखो, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर में -1/h बट्टे 1 प्लस e की पावर में -1/h। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सीधा मान रख सकते हो आप, क्या अप्लाई करें लिमिट, अप्लाई लिमिट। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करें तो e की पावर -1/0 1 प्लस e की पावर में -1/0। तो देखो ये हो जाता है e की पावर में माइनस अनंत बढ़ेगा ना दोनों तरफ, तो इसका मान होता है 0। तो क्या हो जाएगा 0/1 प्लस 0, यानी आंसर आ जाएगा 0। किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक है, ई वाले क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना। अब देखो, अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 0। ठीक, तो लिमिट है x टेंस टू 0 f0 प्लस h। ठीक है, अब मान रखो इसमें सेम फलन ही है क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां पे रखेंगे तो e की पावर में 1/0 प्लस h 1 प्लस e की पावर में 1/0 प्लस h। तो क्या बचा देखो, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर में 1/h बट्टा 1 प्लस e की पावर में 1/h। यहां पे तो हम मान रख नहीं सकते क्योंकि e की पावर प्लस अनंत है, तो उसका अनंत है परिभाषित है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस वाले में हम e की पावर 1/h कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से कॉमन लेंगे। देखो कैसे, कि जैसे मैं कॉमन लेके बता देता हूं 1/h, तो ऊपर बचा 1, नीचे देखो यहाँ कॉमन नहीं है तो बट्टे में आएगा, तो ऊपर जाकर क्या बनेगा -1/h, यहां बनेगा 1। ठीक है, इसमें भी हमने क्या कॉमन लिया, e की पावर 1/h, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या कि लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बचा 1 और नीचे देखो बचा e की पावर -1/h प्लस 1। अब क्या करें, अप्लाई करें इसमें लिमिट। लिमिट अप्लाई करो तो कितनी आएगी, देखो लिमिट h टेंस टू 0 तो कितनी आएगी कि 1/e की पावर में -1/0 प्लस 1, 1/0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1। तो क्या हो गया देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, f0 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि तीनों बराबर होने चाहिए, इसलिए x बराबर 0 पर फलन a सतत है। वैसे आपके e वाला में a सतत ही होता है। ठीक है ना, तो ये आपकी e वाला क्वेश्चन हो गया, आया भी एग्जाम में, आ भी सकता है आगे। ठीक है ना, वो एक क्वेश्चन नहीं आता 2 नंबर का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में देखो c का मान ज्ञात करना है और x बराबर 0 पर सतत है, मतलब है लिमिट आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तो हम ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड भी ले सकते हो। ठीक है ना, उसमें कोई गलत नहीं होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 f0 प्लस h। ठीक है ना, तो मान रखो ना कि लिमिट h टेंस टू 0, अब ये मान रखेंगे क्योंकि नॉट इक्वल है, सेम ही आएगा, तो 1 माइनस कोस और cx की जगह आ जाएगा 0 प्लस h। ठीक है, बट्टे में 0 प्लस h साइन 0 प्लस h। ठीक, अब देखो आगे सॉल्यूशन करो इसका कि लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कोस ch आएगा क्योंकि ये तो 0 है, कोस ch बट्टे में क्या आएगा h साइन h। ठीक है, तो 1 माइनस कोस ch, तो 1 माइनस कोस x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, किस सूत्र से, कोस 2x के सूत्र से हमें पता है। ठीक है ना, तो यहां पे मैं लिख दूं कि लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर ch बाई 2। ठीक है, थीटा ch ही यहां पे और नीचे देखो h साइन h। तो हमें 11th में एक चीज पढ़ी है कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h हो तो उसका मान 1 होता है, किससे, बाय DLH रूल से। ठीक है, DLH रूल से। तो सेम वही करेंगे कि यहां पर हम वो चीज बनाएंगे, कैसे देखो कि लिमिट h टेंस टू 0 2, ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख दूं साइन ch अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे h साइन h। अब हम इसको ये सूत्र बनाते हैं, कैसे देखो कि लिमिट h टेंस टू 0, इसमें मैं ch बाई 2 का भाग दूं क्योंकि थीटा समान होना चाहिए दोनों का, तो स्क्वायर है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 इंटू सी स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4। ठीक, और इसमें आ जाएगा साइन ch बाई 2 इसके बटे में ch बाई 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो जितने का भाग देंगे उतने से गुणा भी तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने भाग तो दे दिया ch बाई 2 का, गुणा किया वो मैंने बाहर निकाल दिया, स्क्वायर है तो इस देखो
सी का स्क्वायर एच का स्क्वायर बटे 2 का कितना हो गया 4। अपॉन में भी यही करेंगे कि एच से तो एच तो एक तो पहले से ही है, एक मैंने गुणा और कर दिया, ठीक है, और साइन एच अपॉन एच लिख दिया, ठीक है। तो एच 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 स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और ये आपके यहां कैंसिल हो गया, तो बचा क्या कि सी स्क्वायर बटा 2, तो इस पर कोई लिमिट लागू नहीं होगी, इसको बाहर लिख दो, सी स्क्वायर बटे 2 लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर बचा साइन सी एच बाई 2 और इसके बट्टे में सी एच बाई 2 का होल स्क्वायर बट्टे साइन एच अपॉन एच, ठीक है। तो भाग में होता है, देखो जब लिमिट एच टेंस टू 0 जी एक्स अपॉन एफ एक्स होता है, ठीक है, उसको हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, ऐसे लिमिट एच टेंस टू 0 जी एक्स अपॉन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, ठीक है, वही यहां होगा, तो दोनों का मान 1 हो जाएगा ना, तो आंसर कितना आएगा सी स्क्वायर बटे 2, ये चीज इसके आगे लिख दो बाय डीएलएच रूल से, तो क्या आ गया सी स्क्वायर बटे 2, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो हमें अब क्या दे रखा है, अब हमें ये दे रखा है कि x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है, इसलिए राइट हैंड लिमिट बराबर किसके हो जाएगी f0 के, क्योंकि f0 का मान दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो सी स्क्वायर बटे 2 बराबर 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो सी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, तो सी बराबर क्या जाएगा प्लस माइनस 1, तो ये आ गया सी का मान। इसी तरीके से आपको कोई और पूछ ले तो आपको 2 लेनी है कि 0 का दे रखा है तो वो ले लो, चाहे यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट से करते तो भी यही आता, तो एक चीज आपको लेके आंसर निकालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो ए और बी के आपको मान निकालने हैं, ठीक है, कि एफ एक्स हमें दे रखा है, सॉल्यूशन नंबर 4 का देखते हैं हम कि एफ एक्स बराबर दे रखा है क्या 3 x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, ए एक्स प्लस बी 4 लेस देन x और x लेस देन 6, ठीक है, फिर 7 दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ये बोल रहा है कि ए और बी के मान ज्ञात करो जिससे कि फलन एफ एक्स अंतराल 4 और 6 में, देखो ग्रेटर दे रखा है 4 और 6, यानी ये दोनों इसमें सम्मिलित है, इन पर हमें जांच करनी है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको एक ध्यान रखनी, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो इसमें मुझे कौन से पर निकालनी पड़ेगी, मैं 4 पर निकालूं या 6 पर निकालूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मैं 4 पर निकालूं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड, तो x लेस देन 4, x लेस देन 4 यही आएगा, ठीक है, और f4 तो यही आएगा, ठीक है, तो कोई समीकरण तैयार नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये काम में लेंगे कि x का मान 4 से क्या है बड़ा है, x का मान क्या है 4 से बड़ा है, तो x का मान 4 से बड़ा है, इसका मतलब हमें x बराबर 4 पर क्या देखनी पड़ेगी, दाईं सीमा देखनी पड़ेगी, दाईं सीमा यानी राइट हैंड लिमिट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो देखो इसमें बराबर भी में ये है और इसमें भी ये दे रखा है, क्योंकि 4 का देखो ये एक तो बड़ा दे रखा है, तो इसलिए हमें x बराबर 4 पर क्या निकालनी पड़ेगी, दाईं सीमा निकालनी पड़ेगी। तो क्या होगी दाईं सीमा के लिमिट x टेंस टू 4 f4 प्लस h, ठीक है, तो देखो x का मान 4 से बड़ा, यही होगा ना इसमें x ग्रेटर देन 4, तो x का मान 4 से बड़ा, देखो इसमें x प्लस b, तो यही रखो कि लिमिट h टेंस टू 0 a4 प्लस h प्लस b, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा देखो लिमिट h टेंस टू 0 4a प्लस ah प्लस b, ठीक है। अब अप्लाई कर दो लिमिट, अप्लाई लिमिट, ठीक है, तो 4a प्लस a इंटू 0 प्लस b, तो यहां पे देखो ये आ जाएगी 4a प्लस b, ठीक है। अब हमें पता है कि x बराबर 4 पर हमें क्या करना है, सतत करना है, सतत हो तो क्या हो जाएगा कि जो राइट हैंड लिमिट है वो f4 के बराबर हो जाएगी, तो 4a प्लस b, f4 का मतलब बराबर में कहां पर है, देखो ये रहा बराबर में, कितना है 3 है, तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया, देखो राइट हैंड लिमिट में मैंने ये लिया, क्यों, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता तो ये दोनों आता 3 बराबर 3, क्या कोई समीकरण भी नहीं बढ़ता, इसलिए, ठीक है। अब 6 पर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, 6 पर हमें निकालनी पड़ेगी बाईं सीमा, क्यों, क्योंकि x का मान 6 से बड़ा और बराबर दोनों में साथ ही है, तो कोई समीकरण बढ़ेगा नहीं, तो हमें x बराबर 6 पर क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी
बाई सीमा निकालनी पड़ेगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 6, ठीक है। तो उसमें देखो क्या जाएगा, लिमिट x लेस देन लिमिट x टेंस टू 6 माइनस f 6 माइनस h, ठीक है। तो रखो सेम ही होगा, x का मान 6 से छोटा ये रहा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 a 6 माइनस h प्लस b, ठीक है। अप्लाई कर दो लिमिट, अप्लाई लिमिट, तो क्या जाएगा a 6 माइनस 0 प्लस b, तो क्या जाएगा 6a प्लस b, ठीक है। वही x बराबर 6 पर सतत हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो f6 के बराबर आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 6a प्लस b, f6 क्या है बराबर में 7, तो ये बन गया 2 नंबर। समीकरण 1 था हमारे पास 4a प्लस b बराबर 3, और समीकरण 2 प्राप्त हुआ 6a प्लस b बराबर 7, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों समान चिन्ह, घटाने पर घटाओ, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया, ठीक है। यहां पे बचा माइनस का 2a और यहां पे बचा देखो माइनस का 4, तो a का मान कितना आ गया 2, ठीक है। a का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 4 इंटू 2 प्लस b बराबर 3, ठीक है। तो 4 दूनी कितने हो गए 8 प्लस b बराबर 3, तो b बराबर 3 माइनस 8, तो b का मान कितना आ गया -5, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। अब हम देखते हैं इस लास्ट 5 नंबर में क्या है, देखो 5 नंबर में आपके फलन दे रखा है कि fx बराबर, सॉल्यूशन नंबर 5 का fx बराबर x माइनस, ये कोष्टक में दे रखा है, ये कहलाता है महत्तम ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे 2.5 है तो इसको हम लिखते हैं 2, 1.9 है तो इसको हम लिखते हैं 1, ठीक है ना। इस तरीके से पहले वाला मान आपके लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे काम करेगा ये इसमें वो देखते हैं। देखो जैसे हमें ज्ञात करना है कि इस पर x बराबर 3 पर सातत्य की हम जांच कर रहे हैं, सातत्य की जांच कर रहे हैं। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f3 माइनस h, ठीक है। तो एक ही फंक्शन दे रखा है हमें, इसमें रखेंगे मान, देखो कि लिमिट h टेंस टू 0 करते हमें मान रखना है 3 माइनस h माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में 3 माइनस h, तो 3 माइनस h मतलब 3 से कम क्या है 2 ही तो है, यानी 3 से कम मतलब 2.9 या इससे कम रहा होगा, तो यानी 2 तक है, तो यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लिमिट s टेंस टू 0 3 माइनस h माइनस 2, समझ में आया कि नहीं है कि 3 से कम क्या होता है 2 होता है, 1 भी होता है, लेकिन हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि या तो ये 2.99 रहा होगा, कितना भी रहा होगा, तो उस समय क्या आ जाएगा हमें 2 मान आ जाएगा, कम है मतलब 1 कम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, अप्लाई कर देते, चलो लिमिट, अप्लाई लिमिट 3 में से 2 गया 1, तो 1 माइनस 0, आंसर आ जाएगा 1, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का। राइट में निकालेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में तो x का मान है वो 3 से बड़ा, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो देखो 3 प्लस h यानी 3 से ज्यादा, 3 और 4 के बीच में, तो उसका आंसर यहाँ कितना आएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, लिमिट अप्लाई करोगे कितना आएगा 0। देखो राइट हैंड लिमिट तो आ गई 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई थी 3 माइनस 2 1, तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के। और हमेशा ये ध्यान रखो महत्तम पूर्णांक फलन कभी भी आपके सतत नहीं होता, असतत ही होता है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हुए, अब हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन नंबर 6, ठीक है। फलन दे रखा है आपको क्या, fx बराबर x की पावर m sin 1 अपॉन x 0, x नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0, ठीक है, के लिए m पर वे प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि fx बिंदु x बराबर 0 पर सतत हो। तो एक लिमिट हम निकाल लेते हैं, कौन सी, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है, x ग्रेटर देन 0। तो इसमें देखो क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 f0 प्लस h
मान रखो कि जैसे h की ओर अग्रसर होगा ये s टेंस टू 0 हो, ये मान रखना पड़ेगा इसमें, तो x की पावर में क्या जाएगा 0 प्लस h इंटू साइन 1/0 प्लस h। ठीक है, तो देखो क्या आएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर कितनी आ जाएगी, तो x में मान रखने पर क्या आएगा देखो 0 प्लस h की पावर m, ठीक, साइन 1/0 प्लस h। तो देखो क्या आएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m साइन 1/0 प्लस h। अब देखो अप्लाई करेंगे अगर लिमिट हम, तो अप्लाई करेंगे लिमिट, तो यहां पे हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि हमें यहां पे m पर प्रतिबंध ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस m पर क्या प्रतिबंध लगेगा, जैसे ये तो आपके देखो लगा देते हैं, जैसे 0 की पावर m इंटू अप्लाई कर दी लिमिट कि ये साइन 1/0, तो देखो क्या होगा कि 0 की पावर m इंटू साइन 1/0 मतलब -1 व +1 के मध्य एक परिमित राशि, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो साइन और कॉस होते हैं उनका जो रेंज होती है, ठीक है, उनकी -1 और +1 के बीच में ही होती है, इससे ज्यादा होती नहीं है, ठीक है, यानी -1 और 1 के बीच कोई मान। तो यहाँ m पर क्या प्रतिबंध लगाएं कि अगर मैं m पर यहां पर प्रतिबंध लगाऊं, जैसे m में ग्रेटर देन 0 लिखूं, m का मान 0 से बड़ा लो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 0 से जब भी मैं छोटा जाऊंगा, जैसे 0 से छोटा क्या होता है माइनस वाली संख्या है, तो यहाँ पे m का मान तो 0 की पावर कितनी -1/0 क्या हो जाएगी अनंत, जो कि क्या हो जाएगी अपरिभाषित। तो हमें क्या करना पड़ेगा m ग्रेटर देन 0, यानी अब हम यहां लिख देंगे कि x बराबर 0 पर फलन सतत होगा यदि m ग्रेटर देन 0 का प्रतिबंध लगेगा, ठीक है। कंप्लीट ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पे समझ गए ना ये चीज कि m का मान जब मैं छोटा लूंगा 0 से तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, हमेशा जो m का मान है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। आगे इस प्रकार लिख सकते हो, इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगी 0 और f0 क्या दे रखा है 0, ठीक है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम देखना पड़ेगा क्योंकि अब अवकलनीयता की जांच करेंगे, ये सातत्य वाले मैंने क्वेश्चन बता दिए, अब है आपके अवकलनीयता, ठीक है। तो उसमें आपको देखो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसमें आता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसमें भी x लेस देन 0, यानी f डैश a माइनस 0, f डैश a, अवकलन का मतलब अवकलन यानी एक बार f डैश, तो क्या आएगा इसमें लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, ठीक है, माइनस f0 बट्टे माइनस h, ठीक है। और यहाँ पे a लिखो तो a लिख दो, ऐसे देखो मैं डायरेक्ट लिख दिया 0 के लिए, यहाँ पे देखो x टेंस टू 0, यहाँ पे a माइनस h, यहाँ लिख दो f a, ठीक है। फिर f डैश a प्लस 0, इसमें क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटे में प्लस h, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हम इन पर आधारित क्या लिखेंगे क्वेश्चन, तो अब इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा x लेस देन 0, यानी f डैश a माइनस 0, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0, ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x लेस देन 0, ठीक है, यानी f डैश a माइनस 0 क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बट्टे माइनस का h, ठीक है। देखो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, x की जगह आप क्या रख दो 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का स्क्वायर,
ठीक है, e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस e की पावर में माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच, ठीक, अपॉन में क्या जाएगा e की पावर में माइनस 1 बटा 0 माइनस एच प्लस e की पावर में माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच। आगे सॉल्यूशन, बट्टे में इसके माइनस एच है, तो यहां देखो क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके h का स्क्वायर, ये हो जाएगा e की पावर में देखो 1 अपॉन h, ये हो जाएगा माइनस e की पावर में 1 अपॉन h प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस, बट्टे में e की पावर माइनस, ये हो जाएगा आपके कितना प्लस का, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस ही था है ना, तो ये हो गया आपका माइनस का, ठीक है, ये भी आपके हो गया माइनस का 1 अपॉन एच और ये हो गया आपके प्लस का 1 अपॉन एच, बट्टे में माइनस एच कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 माइनस h, ये माइनस भाग लग जाएगा ऊपर, e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस e की पावर 1 अपॉन h, e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस e की पावर 1 अपॉन h, ठीक है, अप्लाई लिमिट, ठीक है, तो बाहर 0 है ना, ये देखो 0 और e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस e की पावर 1 अपॉन 0 और e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 और प्लस e की पावर 1 अपॉन 0, तो वैसे बाहर इंटू 0 है तो 0 ही होगा टोटल, ठीक है। अगर ऐसा कोई बाई चांस अलग हो, बाहर 0 नहीं हो, वैसे 0 नहीं आएगा, लेकिन नहीं आए तो e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लेना है, मैंने सातत्य में बताया, ठीक है, तो यहां से ये हट जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो e की पावर माइनस 0 0 होता है ना वो, तो उस टाइप से आपको कर लेना। यहाँ तो बाहर h था इसलिए मैंने सीधा ही रख दिया, कॉमन वगैरह यहाँ लिया नहीं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे प्लस वाले में कर लोगे तो यहाँ पे आएगा तो प्लस ही ना, क्या आएगा यहाँ पे आएगा तो प्लस ही ना, राइट हैंड डेरिवेटिव में भी सेम चीज आएगी, बाहर h बचेगा 0 का 0, यानी दोनों बराबर है, तो अवकलनीयता में आपके ई वाले में क्या हो गया, x बराबर 0 पर अवकलनीय है। इसकी शर्त यही होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकाल लेना। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक पूछा इसमें m के किन मानों के लिए फलन, देखो सातत्य मैंने बता दिया, अब है अवकलनीयता वाला, सेम क्वेश्चन है लेकिन क्या है अवकलनीयता है, तो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेता हूं इसका, सॉल्यूशन नंबर 8 में राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, कि x ग्रेटर देन 0 यानी f डैश a प्लस 0, ठीक है, यहाँ पे a प्लस 0 मतलब a की जगह हम 0 लिख सकते हैं, 0 पर जांच कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में कितना जाएगा प्लस h, ठीक। अब यहां पे मान रखो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h यानी 0 प्लस h की पावर में m, ओके, फिर साइन 1 अपॉन 0 प्लस h, अब f0 कितना है 0 दे रखा है बराबर में, अब बट्टे में क्या आएगा h, तो देख लिया क्या आया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m साइन 1 अपॉन h अपॉन में h, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा h की पावर m माइनस 1, ये घाते घट जाएगा, भाग में होता घाते घट जाती है, साइन 1 अपॉन h, यहाँ पे 0 का वैसे कोई मतलब है नहीं, तो अप्लाई करें अब हम लिमिट, अप्लाई करें क्या लिमिट, तो 0 की पावर में क्या आएगा m माइनस 1 और साइन 1 अपॉन 0, तो वो सेम चीज यहां लिखनी है कि 0 की पावर में m माइनस 1 इंटू ये मान क्या आ जाएगा माइनस 1 में 1 के मध्य एक परिमित राशि, ठीक है। तो यहां पे क्या शर्त होगी कि लिखेंगे क्या कि x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा यदि m यहां पे क्या होगा, देखो कि इसका मान मुझे ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, यदि m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 अर्थात m का मान क्या 1 से बड़ा लेना पड़ेगा, 1 से हमेशा बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 से बड़ा मतलब 0 भी आना नहीं चाहिए, 0 आएगा देखो क्या बचेगा, यहां 0 लिखे 0 की पावर माइनस 1 1 अपॉन 0 अनंत हो जाएगा, और माइनस की कोई ले नहीं सकते, तो m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अब इसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे आंसर इसका क्या है 0, ठीक है, और f0 भी 0 है, तो प्रतिबंध क्या लग गया m ग्रेटर देन 1 का, m ग्रेटर देन 1 का। इस टाइप का क्वेश्चन है आपके 6.2 में एक, जो आपके हाफ ईयरली में अब की बार पूछा जा चुका है, लेकिन आपको वो जरूर देखना है, यही चीज उसमें करनी है, ठीक है ना, ये प्रतिबंध दोनों इसमें बताने हैं, वो समय लिख दिया गया क्वेश्चन, ठीक है ना, तो एग्जाम में आ सकता है, वो आप देख लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर,
कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि m तथा n के मान ज्ञात कीजिए, जबकि फलन आपको दे रखा है। सॉल्यूशन नंबर 9 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि f(x) बराबर x² प्लस 3x प्लस m, ठीक है, nx प्लस 2 x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, और x ग्रेटर देन 1, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, बस ये दे रखा है, दोनों को हम साथ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अर्थात f डैश a माइनस 0, यहां पे 1 दे रखा है ना, तो 1 माइनस 0 बराबर है f डैश 1 प्लस 0। तो दोनों के सूत्र लगा दो, क्या होगा इसका कि लिमिट h टेंड्स टू 0, f a की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस h माइनस f1, ठीक है, बटे प्लस सॉरी माइनस h, और इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटे प्लस h, ठीक है। तो ये इसको सॉल्यूशन करते जाओ आगे तक, तो क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पे मान रखो कि 1 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, लेस देन में ना, लेस देन में यही है 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस m माइनस f1 ये रहा, कितना है n, और x की जगह आपके देखो 1 रखेंगे तो 1 और प्लस 2, ठीक है, बट्टे में क्या है माइनस h है, ठीक है। अब बराबर में भी देखो क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f1 प्लस h, तो यहां पे रखेंगे n1 प्लस h प्लस 2, ठीक है, f1 का मान भी यही आएगा कि माइनस n इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, बट्टे में इसमें क्या है प्लस h है, ठीक है। आगे सॉल्यूशन करें इसका कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का स्क्वायर खोल लो, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, 3 से गुणा 3 माइनस 3h प्लस m और माइनस n माइनस 2, ठीक है, बट्टे में क्या आएगा माइनस h, बराबर में क्या है देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस nh प्लस 2 माइनस n प्लस हो जाएगा माइनस बट्टे में h, ठीक है। तो 2 से 2 हो गया यहाँ पे कैंसल, ठीक है, और n से n भी हो गया कैंसल, देखो n प्लस nh प्लस 2 माइनस n माइनस 2, ठीक है, बट्टे में h, ठीक। यहां इस साइड में देखो, इस साइड में क्या होगा अब लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचा देखो प्लस वाले 1 प्लस का है 3 प्लस का है 4, इसमें से 2 गए, कितने बच गए 2, ठीक है, प्लस h स्क्वायर प्लस ये हो गए 3 और 2 5 माइनस 5h, ठीक है, माइनस 5h प्लस m माइनस n, अपॉन में क्या है, अपॉन में इसके है माइनस h है, ठीक है। अब यहां पे बराबर में क्या आया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना है nh अपॉन h, h से h कैंसिल, ठीक है। अप्लाई कर देते लिमिट, इसमें देखो अप्लाई लिमिट, ये देखो कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बाकी देखो 0 होंगे सारे, क्योंकि बट्टे में 0 आ रखा है, सॉरी h आ रखा है, तो उधर n बच गया और इधर बच गया 5, तो n का मान यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, किससे, जब हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर रखा। अब हम वो मान कहां से ज्ञात करेंगे m का, उसके लिए हमें प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो सतत भी होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो देखो बराबर वाला लेना पड़ेगा, ये रहा x में x बराबर 1, अब x ग्रेटर देन 1 है तो राइट हैंड लिमिट बराबर f1 आगे लिख सकते हो, चूंकि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो सतत भी होगा, तो सतत भी होगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बराबर f1 है, ठीक है। तो मान रखो, अब देखो कि यहां पे आ जाएगा आपके nx प्लस 2 राइट हैंड लिमिट में, तो n1 प्लस h, ठीक है, n1 प्लस h
प्लस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर f1 में ये वाला है तो ये ले लो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m। ठीक है, अब यहां पे अप्लाई करें लिमिट, अप्लाई लिमिट तो क्या होगा देखो n 1 प्लस 0 प्लस 2 बराबर 1 प्लस 3 प्लस m। अब n बराबर यहां हम निकाल देते हैं 5 रखने पर तो 5 आ जाएंगे यहाँ पे 5 प्लस 2 बराबर 4 प्लस m तो m बराबर 7 माइनस 4 m का मान कितना आ जाएगा 3 तो m का 3 और n का 5। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव रख के निकालना है जहां से n का मान 5 आएगा, फिर हमें राइट हैंड लिमिट बराबर f1 क्योंकि अवकलनीय दे रखा है तो सतत भी होगा। तो इस तरीके से आपकी हो गई प्रश्न नंबर 6। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन ऐसा बच गया जो आपको सर के समझ में नहीं आया है वो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे सूचित करें। वैसे यही क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं 2 नंबर का, ठीक है, और वैसे अलग क्वेश्चन टाइप के थे वो मैंने लगभग मेरी तरफ से बताए हैं। अगर कोई बाई चांस रह गया हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगले पार्ट में देंगे। अब हम करेंगे अवकलन से शुरू, प्रश्नमाला 7 से, वो आपको अगले पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।